स्वागत क्यों ना करूं, क्योंकि आप सभी लोग विद्वान भी हैं और हाईली कमिटेड हैं। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट इशू पे जिसके ऊपर हम लोग मॉरली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली बाउंड हैं एग्जीक्यूट करने के, उस इशू पे आज हम बात करेंगे। इशू ये था कि मैली से निर्मल गंगा। इस बात पे कई सालों से कंटिन्यूस डिबेट अखबारों के कॉलम पे कॉलम लिखे जा चुके हैं और कम से कम 22 साल 23 साल जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने संज्ञान में लिया था, तब से जुडिशियल कमिटमेंट, हाई डिग्री का कमिटमेंट फ्रॉम एज हाई एज सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिपीटेडली एक्सर्टेड। अभी आ रहा लड़का आ रहा देता है आपको। हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट इस बात की कि यमुना का अपना जो स्वरूप है वो खराब ना हो। इस हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट के साथ 22 साल से सुप्रीम कोर्ट जूझ रही थी। एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट लड़ाई कर रही थी, जजमेंट पे जजमेंट दी जा रही थी, और दूसरी तरफ हम लोग इसको और ही और गंदा कर दिया। 7 साल पहले कोर्ट ने इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए एनजीटी को सौंपा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, विद द डायरेक्शन कि ये बहुत हो गया किताबी बातें, ऑर्डर पे ऑर्डर, इसको एग्जीक्यूट कराया जाए, कुछ किया जाए। तो 2017 में एनजीटी ने भी ऑर्डर निकाल दिया। ऑर्डर निकाल दिया इन्होंने, ये करना है। कुछ फैक्ट तो बिल्कुल क्लियर थे कि जमुनोत्री से शुरू होकर जमुना वजीराबाद तक आई, तब तक वो रीजनेबल क्वालिटी की थी। जहां वजीराबाद पे आई वहां पे दिल्ली आ गई, हम आ गए। हमारे लिए वो जीवनदायिनी थी, सबके लिए पहले भी जीवनदायिनी थी, और हमने आज के दिन एस्टिमेट के हिसाब से 1000 MGT मिलियन गैलन पानी हम ले रहे हैं। 1,50,00,000 लोग जो हैं वो अपने पीने के लिए, धोने के लिए, खाने के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए 1000 MGT पानी हम ले रहे हैं। तो कहाँ से ले रहे हैं हम? वजीराबाद से ले रहे हैं। तो वजीराबाद बैरेज से जब शुरू करें हमने पानी लेना, तो लिया और गंदा किया और वापस भेज दिया। 800 MGT हम लोग वापस भेज रहे हैं। अब पानी नहीं है वो, अब गंदगी है। तो क्या हुआ कि जब तक वजीराबाद पे पानी हमने लिया पीने वाला, तो उस यमुना को जो जीवनदायिनी यमुना थी, और ओखला तक पहुंचते पहुंचते वो नाला बन गई। सिर्फ 22 किलोमीटर के रास्ते में 1,50,00,000 लोगों ने अपनी सारी डोमेस्टिक वेस्टेज, पानी लिया और कचरा भेजा। तो ह्यूमन वेस्टेज से उस 22 किलोमीटर के अंदर वो यमुना जो थी वो अपना कट्टर खूब बैठी। यमुना नहीं रही है, नाला। तो 80% ऑफ द पोल्यूशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन 2% ऑफ द लेंथ। यमुनोत्री से इलाहाबाद तक 1400 किलोमीटर चली, और 1400 किलोमीटर में 22 किलोमीटर में वो इतनी गंदी हो गई कि अब जब वो गंगा पहुंची
तो वो नाला थी। ये बात किसको नहीं पता? ऐसा तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको नहीं पता, और क्या होना चाहिए इसके अंदर, इसका भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे विद्वान बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन बात तो क्लियर कट करके दो ही सेगमेंट में डिवाइड हो गई कि गंदगी मत करो, और इसका फ्लड प्लेन गंगा के यमुना के चारों तरफ का एरिया है जो कि डेडिकेटेड एरिया है, उसको रिक्लेम करो। लेकिन कहने में कितना आसान और करने में कितना मुश्किल, ये महसूस हमको हो गया 22 साल में, और 7 साल एनजीटी के लिए ये हो ना पाए। अभी भी क्या हुआ, एनजीटी ने फिर ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया, बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग बार बार कोर्ट जा रहे हैं। हर बार कोर्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देता है। एक प्रिंसिपल कमेटी बना दी, एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी, आदमी पे आदमी लगा दिया, फंड पे फंड दे दिया। हजारों करोड़ रुपए का फंड, हमारा फंड तो सबको दे थोड़ी रहा है, मैं ही दे रहा हूँ, जीएसटी मैं ही दे रहा हूँ, मेरे पैसे से ही जीएसटी बन रही है, जीएसटी से ही पैसे आ रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए मेरे पैसों में से आपने यमुना के नाम पे लोगों को दे दिए, और वो जो पैसा मांग गया वो फिर गंदे नाले में निकल गया। तो मेरा कहना यह है कि इस पर्टिकुलर इशू पे जो रेस्पॉन्सिबल है वो तो एग्जीक्यूशनिस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं। छोड़ देना 10 मिनट, मैं दोबारा से रिवाइज करना चाहूंगा कि यमुना, जीवनदायिनी यमुना, जिसका पानी हम ले रहे हैं और जिंदा रह रहे हैं, 1000 MGT हम वजीराबाद से निकालते हैं, और 1,50,00,000 लोग उस पानी को खराब करके, गंदा करके नाले की तरह दोबारा गिर देते हैं। तो वजीराबाद से शुरू हुई यमुना जब तक ओखला पहुंचती है तब तक वो नाला बन चुकी है। इस बारे में 22 साल से सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार इस इशू पे डायरेक्शन देता रहा है, और उन्होंने अब क्या ना कर दिया, they have identified the work to be done, they have identified the people who will do that work। उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी, काम तय कर दिए, पैसे दे दिए, लेकिन फिर भी जिन लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉरल और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन अफसरों ने, उन एग्जीक्यूशनिस्ट ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। और ये सबको पता है, हम सबको पता है कि किस तरह दिल्ली के सरकार में एग्जीक्यूशन ब्रांच, पॉलिटिकल ब्रांच आपस में झगड़ा, डिवीजन, और नतीजा मैली गंगा, मैली यमुना। तो आज के दिन एनजीटी का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों ने ये काम करने हैं। 35 एसटीबी प्लांट हैं, उनको अपग्रेड करना है, नए लगाने हैं, जितने ड्रेन हैं उनमें से सीवेज को डिस्कनेक्ट करना है। ये सब बातें मेरे ख्याल से बताएंगे लोग, सब लोग बताएंगे। इन सब डिस्कशंस के बाद में मैं फिर ये बात ही कहता हूँ कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। कुछ करना तो पड़ेगा ना। अगर जो बात सुप्रीम कोर्ट नहीं करा पाई इन करप्ट ऑफिसर से, वो हम लोग यहाँ बैठ के कैसे करा लेंगे, किस तरह में एग्जीक्यूट करा लेंगे? बातें करके चले जाएंगे, चर्चा करके, चर्चा करके चले जाएंगे, बट यू टू गेट समथिंग डन। अगर कुछ किया नहीं तो चर्चा क्यों करी? चर्चा तो कर रहे हैं ना। हाई पावर कमेटी जो है वो 7 बार मिल ली,
पहले 1 महीने में 7 बार, पहले 6 महीने में 7 बार मिल लिए, नतीजा लाख के 3 बार। यमुना उतनी ही मैली। तो दिल्ली के स्टेक होल्डर्स एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी। हाई पावर्ड कमेटी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, चारों के चीफ सेक्रेटरीज की एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी। साथ में एडिशनल मेंबर, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एमसीडी चेयर, एमसीडी का कमिश्नर, डीडीए का चेयरमैन। इस तरह स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको लगा दिया। लेकिन हुआ क्या, कागज पे कागज और लैगिंग बिहाइंड इन टारगेट्स। हर बार नई क्या नाम है इसका, डेडलाइन बनाई गई। अब नई डेडलाइन, लैगिंग टारगेट्स विल गो ऑन एंड ऑन। उत्तरांचल में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया कि साहब यमुना जो है ना वो एक एंटिटी है। गंगा यमुना दोनों, गंगा एंटिटी, यमुना भी गंगा की पार्ट है। गंगा यमुना इज ट्रिब्यूटरी टू गंगा। उन्होंने ऑर्डर दिया कि एंटिटी है ये। एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि आप और मेरी तरह एक आदमी है ये, इसका जीवन है, इसके राइट्स हैं। इसको गंदा करने वाले को केस कर सकते हैं, वायलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह करके उन्होंने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर उन्होंने दिया, न्यूजीलैंड का केस था, न्यूजीलैंड में एक रिवर है माना, लेकिन वो जुडिशियल आपका डिसीजन जो है, सजेशन जो है, जो करेक्टर है, उसको तो आइडेंटिफाई करती है। आज के दिन अगर ये लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बैठे हैं, जो लीगल पोजीशन बैठे हैं, अगर वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो ये पापी। इन पापियों को लगातार लड़ाई करने की बात नहीं बनेगी, परसुएड करना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि रेगुलरली आपने क्या ये करना था, ये नहीं किया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग मिलकर एक सिटीजन काउंसिल बनाएं, सिटीजन कमेटी बनाएं, जिसके अंदर हम हर उस एक्टिविटी को जो कि एनजीटी ने कही है और जो नहीं हो रही है या हो रही है, होनी है, उसको फॉलो करें और उन सब अफसरों से मिलें। हम हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट और सोशल कमिटमेंट को मिलाएं, एग्जीक्यूट करें। तो मुझे लगता नहीं कि किसी आदमी को याद कराने से कि भैया तुम्हें करना है, कर दे। क्यों नहीं कर पा रहा? अगर नहीं कर पा रहा तो मैं फिर सुबीर से बात करता हूँ, त्रिकोण सुबीर बात करता हूँ, क्योंकि आज के दिन सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए डेडिकेट किए हैं जनरल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेडिकेट की। दिल्ली के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड फंड्स हैं, सिर्फ झगड़ा है, लैक ऑफ कमिटमेंट। इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वी आर इमोशनली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, एवरी वे कमिटेड टू गेट समथिंग डन। और मैं प्रपोज करता हूं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मिलके हम लोग सब बुद्ध लोग हैं, जानकार लोग हैं, और इसलिए आए हैं कि इनका कमिटमेंट है। मिलके एक सिटीजन काउंसिल बनाए, सिटीजन वोटर काउंसिल बनाए, जो भी आप निकालते हैं, और उसके लिए फिर हम एक शैडो कैबिनेट बनाए। हर इश्यू के ऊपर एक आदमी डिसाइडेड करे और उस इश्यू को लेकर वो कंसर्न स्टेक होल्डर से हम लोग रेगुलरली मिलें और उसको परसुएड करें कि वो अपनी एक्टिविटी करे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें गलती किसकी है। और नो मोर टाइमलाइंस। आज का कमिटमेंट हमारा यही है, और समय नहीं देंगे और लैगिंग बिहाइंड नहीं करेंगे। अगर कोई लैगिंग बिहाइंड कर रहा है, टाइमलाइन कर रहा है, नेग्लेक्ट है, डेलिक्वेंट है, तो हम उस पर केस करेंगे। अब हम ये केस नहीं कि ये होना चाहिए, मैं ये केस करूंगा कौशल किशोर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और इसने ये नहीं किया, इसकी वजह से ये डेलिक्वेंट है ऑफिसर, इस ऑफिसर को हटाना चाहिए। चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, हम लोगों के लिए सब बराबर हैं।
सब डेलिक्वेंट है, सब बेईमान हैं क्योंकि अपना एक्टिविटी पूरी नहीं करते। तो इस बारे में ये सिटी काउंसिल बनाने का मैं प्रपोजल दे रहा हूँ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आज के दिन कोई कमी नहीं है, क्या करना है ये पता है, किसने करना है ये पता है, पैसा कहाँ से आ रहा है ये पता है, सब कुछ पता है, सिवाय इसके एक कमिटमेंट नहीं है, एक आंसर नहीं है, जवाबदेही नहीं है कि भाई क्यों नहीं हुआ ये। इस क्यों नहीं होने की वजह जो है वो यहाँ से निकले, एक छोटी सी मीटिंग से एक बड़ी सी ताकत निकले, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे पूरा विश्वास है इन ऐसे इश्यूज के ऊपर कोई आदमी मना नहीं करेगा। इस आयोजन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका आयोजन नेशनल मेडिकल फोरम ने किया है। दूसरी अच्छी बात यह है कि एक अस्पताल में हुआ कर रहे हैं हम आयोजन, एक ऐसा अस्पताल या जहां पर बीमार इंसानों का इलाज किया जाता है। अभी तक जितनी जगह यमुना की, गंगा की या पानी की चर्चा करने में गया हूँ, वो बहुत बड़े बड़े हॉल थे और उसमें सभी मूर्धन्य विद्वान थे और वो सोच के गए थे कि यमुना बीमार है या पानी बीमार है, हम सब उसका इलाज करने को आए हुए हैं। लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि असल में बीमार तो इंसान है, हम बीमार हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कि हम अपने कृत्यों से, जिसको हम माँ कह रहे हैं, पावन कह रहे हैं, जीवनदायी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके प्रति संवेदनशील नहीं। यमुना माँ है, यमुना से जीवन है, यमुना हमारी सब कुछ है, और उसके बाद भी हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। हमने ये मान लिया कि इस नदी के उद्धार की जिम्मेवारी सरकार की, अदालत की, नेता की, मेरी तो कुछ भी नहीं है। हमको एक चीज को विचार करना पड़ेगा कि जाहिर है कि सरकारी तंत्र में बहुत सारे नियम बता दिए, STP लगना है, नाले के पानी को गंदा होने से पहले यमुना में जाने से रोकना है, वगैरह वगैरह। लेकिन STP क्यों लगे, कम STP क्यों ना लगे? जो पानी को हम शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, वो पानी इतना गंदा ही ना हो। देखिए, बहुत स्पष्ट बता दूं कि नाली से निकलने वाला कोई भी पानी जो हमारे घर से निकलता है, खास तौर पर जिसके अंदर मल होता है, उसकी इतनी ताकत नहीं है कि यमुना सरी की ताकतवरी नदी को दूषित कर दे।